जैसे बन तालाब वाला जो वाक़या है, इसके ऊपर भी ऐसा ही मुझे लगा कि जो हमला हुआ एक जर्नलिस्ट के ऊपर, वो खुद एक एडवोकेट भी है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में वहाँ पर गोली भी चलाई है। पुलिस को उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और वो देखना चाहिए कि आखिर क्या पहलू थे, क्या जिस तरह से वो दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है कि इनका कहीं और भी ताल्लुक था या ड्रग्स के वगैरह में, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो जिस पार्टी पे हमला हुआ है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन जायदाद का मामला है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों की सुन के पुलिस को उसके ऊपर अमल करना चाहिए और जाँच करनी चाहिए निष्पक्ष। जम्मू है न्यूज़ 18 न्यूज़ नेटवर्क के। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। और सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है जर्नलिस्ट जितने भी ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं से वीडियोस आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं कि उन पे जो है हमले लगातार जो हैं होते जा रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम जो है जर्नलिस्ट को लेके सही तरीके से हो रहा है? देखिए, जर्नलिस्टों पर हमला होना ये एक अच्छा नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस को और प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो प्रजातंत्र का चौथे स्तंभ हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनके ऊपर इस तरह के हमले होंगे तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हम भी लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हम जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से काम करना पड़ता है। तो जब ऐसे दूर दराज के इलाकों में अपनी जान जोखिम पर डालकर हम लोग काम करते हैं, तो उसके बाद हमारे ऊपर अगर हमले होते हैं तो उसके ऊपर पुलिस को, प्रशासन को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरह की वारदातें हो रही हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को, प्रशासन को आगे आना चाहिए। और जो भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उसके ऊपर कड़ाई से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए कि आखिर हमला हुआ कैसे हुआ, क्यों किया गया, उसके पीछे वजह क्या थी। ये नहीं है कि उसके ऊपर राजनीतिक दबाव हो या फिर कोई और लोग उसके पीछे हों जो माफिया के लोग कह रहे हो, जहाँ पर कुछ और लोग जो हों जो उस मामले को दबाने की कोशिश करें। लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसके लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इस समय जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जो जहाँ पर प्रशासन चल रहा है, जो सरकार चल रही है, उसमें पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत अच्छे अधिकारी इस समय मौके पर हैं। IG जम्मू मुकेश सिंह हैं, SSP जम्मू श्रीधर पाटिल। और ख़ास बात है कि जम्मू कश्मीर के मुखिया जो हैं दिलबाग सिंह, जो DGP हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग पहले से भी अच्छा काम करते, पहले भी लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन ये अब भी अगर अब की बात करें तो एक अच्छा काम प्रशासन की टीमें कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा काम कर रही है, पुलिस भी। लेकिन कई जगह पर इन लोगों से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा होता है कि पुलिस को उसको भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के हमले होते हैं तो उसकी जांच पूरी होनी चाहिए, एक तरफा जांच नहीं चाहिए। जी सर, ये जो हमले जो हैं लगातार बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है, जिस तरह से कोई भी जर्नलिस्ट जब उसको कोई धमकी आती है या कोई फ़ोन कॉल आता है तो वो जब अपना जो उसका कंप्लेंट करता है कहीं पे, तो उस पर ज़्यादा संज्ञान ना होता है, तो या उसको बुलाया नहीं जाता या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये भी एक हो सकता है वजह कि उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो इस तरह की वारदातों को भी जो है अंजाम दे देते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि आपको कोई ऐसी फ्रॉड कॉल्स आती हैं जहाँ कोई आपको लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर खतरा हो सकता है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर पुलिस मौके पर उसके ऊपर रिएक्शन ना ले और उसके बाद वारदात हो जाए तो उसके लिए पुलिस कसूरवार है, आप उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हो। लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने ऐसा भी देखा है कि मुझे खुद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फ़ोन आया था कि आपको किसी पे शक है, जहां आपको लगता है कि आपके ऊपर ख़तरा है, आपको हमला हो सकता है, आप फील्ड में काम करते हो, तो आप बिश्नाह से आते हो या फिर आप जम्मू में रहते हो, फारफलंग एरिया में जाते हो। तो मुझे खुद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से भी 2-3 बार फ़ोन आए थे पूछने के लिए कि आपके ऊपर को आपको लगता है कि आप पे हमला। हमने कहा फ़िलहाल तो ऐसे हालात नहीं हैं, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर अभी भी खतरा बरकरार है। खतरा तो हर उसके ऊपर है जो काम करेगा, जो किसी की खामियां उजागर करेगा, जो यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं, जो माफिया जहाँ पर फैला हुआ है, वो चाहे इलीगल माइनिंग का हो या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हों, लैंड ग्रैबर्स हों, ड्रग माफिया हों,
उनके खिलाफ जो काम होगा वो तो लोग तो अपनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर तो हमले करेंगे, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर ज़्यादा वो करना चाहिए। अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। जैसे बन तालाब वाला जो वाक़या है, इसके ऊपर भी ऐसा ही मुझे लगा कि जो हमला हुआ एक जर्नलिस्ट के ऊपर, वो खुद एक एडवोकेट भी है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में वहाँ पर गोली भी चलाई है। पुलिस को उसकी निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए और वो देखना चाहिए कि आखिर क्या पहलू थे, क्या जिस तरह से वो दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है कि इनका कहीं और भी ताल्लुक था या ड्रग्स के वगैरह में, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो जिस पार्टी पे हमला हुआ है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन जायदाद का मामला है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों की सुन के पुलिस को उसके ऊपर अमल करना चाहिए और जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर क्या वजह थी कि एक जर्नलिस्ट पे हमला हुआ है और उसके बाद गोलियां चली हैं। उससे क्या होता है कि सोसाइटी के भीतर एक गलत मैसेज भी जाता है। तो पुलिस को और प्रशासन को इसके मामले को देखकर पूरी तरह से कड़ाई से इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी हो, अगर जर्नलिस्ट आरोपी है तो उसको भी माफ़ नहीं करना चाहिए, अगर दूसरे आरोपी हैं तो उनको भी नहीं करना चाहिए। पुलिस को सही जांच होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है जिस तरह से केस को शिफ्ट किया गया है बन तालाब से, लोगों ने कंप्लेन की कि जहां पर जो थाना प्रभारी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को लगा तो उन्होंने केस भी ट्रांसफ़र कर दिया और थाना प्रभारी को भी ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच करे। जो डीएसपी अमित शर्मा जहाँ जिसको जो देख रहे हैं अभी केस को बख्शीनगर में, वो अच्छी तरीके से पहलू तक पहुँचे कि आखिर क्या वजह थी। फिर जाके बात लगता है कि पुलिस तो फिर हो सकता है दोनों पार्टियों को क्या क्या उनकी परेशानियाँ थी, क्या दोनों को मिलकर ही पता चल सकता है। पुलिस अगर सही जांच करती है तो मुझे लगता है कि इस केस का भी निपटारा जल्दी हो जाएगा, पता चल जाएगा आखिर हकीकत क्या थी। तो सर इसमें जिस तरह से एफआईआर जो है वो एक तरफा लगी है, हालांकि जो जर्नलिस्ट जो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, 5-6 लड़कों ने जो हमला किया उनकी गाड़ी भी टूटी हुई है, हमने सारा तस्वीरों में दिखाया था, उनको भी चोटें लगी थी। तो एक तरफा एफआईआर जो लगी है, दबाव में कहें या पॉलिटिकल दबाव में कहें, तो ये भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। मैंने पहले कहा ना कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगर वहाँ पर हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज मिलेगी, लोगों के एविडेंस मिलेंगे, विटनेस मिलेंगे कि कितने लोग थे, किन्होंने किसके ऊपर पहले हमला किया, जो जर्नलिस्ट था उसके साथ कौन था, वो कितने लोग थे, जिन्होंने हमला किया वो कितने लोग थे, तो वो पुलिस की जांच में आएगा। बाकी रही एफआईआर की बात, वो इस पर निर्भर करता है कि जब दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं तो काउंटर एफआईआर होती है बिल्कुल। तो उसके लिए पुलिस को देखना है कि आखिर क्या वजह थी कि आपने एक तरफा एफआईआर की, दूसरी तरफ से नहीं की। वो पुलिस के पास अपने पास कोई ना कोई वजह रही होगी, या फिर जानबूझ के किया जा सकता है, दबाव से किया जा सकता है। ये पूरी जांच एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को, या फिर न्यायालय से भी इसके ऊपर वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हम तो नहीं कह सकते कि आप कोर्ट में जाइए और ये करिए, लेकिन बहुत से रास्ते होते हैं, उसके लिए ऑप्शन बहुत होते हैं कि आप उसके ऊपर अपने हक के लिए, अपनी अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ से उनको बोलिए कि इसकी जांच करवाइए। तो मुझे लगता है कि अगर काउंटर एफआईआर हो जाती दोनों तरफ से तो उसके ऊपर बात थोड़ा सा सवाल खड़े नहीं होते। जी तो सर काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगते हैं मीडिया में, कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही मतलब शरीफ लोग हैं और अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करते हैं, कुछ वैसे लोग हर जगह पे मिल जाते हैं। क्यों नहीं जो एजेंसीज़ हमारी हैं वो उन लोगों के खिलाफ पहले से ही कोई कड़ी कार्रवाई करती है, ताकि अगर कोई ऐसा है भी तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सके। देखिए, ब्लैक शीप्स तो हर जगह होती है, बिल्कुल। कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, कहीं भी कोई भी जो बैठा हो, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया में नहीं है, इसमें भी होंगे और काम भी कर रहे होंगे, उन पर भी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से ग्रुप्स आगे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। मीडिया का इस्तेमाल खास करके सोशल मीडिया के ऊपर जो नया ट्रेंड आया है, उससे देश की सुरक्षा, कुछ गोपनीय चीज़ें, कुछ ऐसे तत्व जो नहीं चाहते कि शांति हो, वो भी इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, उस पर भी नज़र पुलिस प्रशासन की है और होनी भी चाहिए और कड़ाई से होनी चाहिए। अगर कोई ब्लैकमेलर बहुत ज़्यादा, अगर वो लोग सवाल उठाते हैं कि आजकल तो मीडिया वाले जी चाय देने में बिक जाते हैं जी, खाने पीने में कुछ हैं तो सवाल उठता है। अगर कोई नहीं होगा तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। हम जहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, कोई उंगली उठा के दिखाए
लेकिन सवाल कहाँ धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग लगी होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रेस क्लब जम्मू है, जहाँ जो जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैं, उनको भी इसको मसले को लेकर आगे आना चाहिए। ड्रग्स के मसले को लेकर मीडिया का बड़ा रोल बनता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस समय ड्रग्स फैल रही है, कौन लोग हैं, किसकी सपोर्ट है, कौन पॉलिटिकल प्रेशर में जो लोगों को बचा रहा है, कौन पुलिस प्रशासन के अंदर उन ड्रग डीलरों को बचा रहा है। मीडिया को उसको भी उजागर करना चाहिए और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया के लोग भी कहीं इस माफिया के अंदर अगर मिले हुए हैं तो उनको भी बेनकाब करना चाहिए। पुलिस को उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर, नज़र रखने की काफ़ी ज़रूरत है। तो सर क्या मैसेज रहेगा आपका आम जितने हमारे जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, किस तरह से वो काम करें और अपने आप को सेफ भी महसूस करें? देखिए, मैसेज साफ है कि हमले होते थे, हमले हो रहे हैं और हमले होंगे जी। आपको अपना काम करना है, अपने सफाई से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। बाकी पुलिस और प्रशासन पे छोड़ दीजिए, वो उनका काम है देखना कि किस तरह से उसके ऊपर अंकुश लगाना है। सरकारों पर भरोसा भी रखना पड़ता है, अधिकारियों पर भरोसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उंगली ही उठाओगे किसी अधिकारी पर, आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मुझे पता है कि मेरे शहर का थानेदार, जो मेरे इलाके का थानेदार है, वो इस इलाके में कोई ऐसी वारदात नहीं होने देगा। अगर वो उसमें सफल होता है तो उसकी कंप्लेन आप उसके उच्च अधिकारी को कर सकते हो। लेकिन आप साफ होना चाहिए, आपका दामन ठीक होना चाहिए, आपका करैक्टर सही होना चाहिए, आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो यही मैसेज है कि आप काम करिए। हमले हो रहे थे, हो रहे हैं और होते रहे। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू अरफाज जी। तो ये थे हमारे साथ पवन शर्मा जी, जो कि ब्यूरो चीफ जम्मू है न्यूज़ 18 नेटवर्क के, और हमारे साथ काफ़ी सारे चर्चा की और अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।